डीडी मॉर्निंग शो के मेंटल हेल्थ सेगमेंट में है आपका स्वागत। हम जानते हैं क्या है आपकी चाहत। गार्डनिंग, पेंटिंग, सिंगिंग से आपको मिलेगी राहत। अब ले आइए चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट। वाह, क्या क्रिएटिविटी है भावना। थैंक यू, जरा नवाजी का शुक्रिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिएटिविटी के हेल्थ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। क्रिएटिविटी कैन हेल्प हीलिंग। चलिए इस विषय पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं अनु कालरा जी। आप एक आर्टिस्ट हैं, ऑथर हैं। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। ये बताइए कि जब हम कहते हैं क्रिएटिविटी तो जरूरी नहीं इसमें गाना गाएं, पेंटिंग करें। आप कह रही थी आटा गूंदना भी क्रिएटिविटी है। आटा गूंदना स्ट्रेस बस्टर है। क्रिएटिविटी बाय इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस बस्टर, क्योंकि हम लोग रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के गैप ट्रैप में फंसे रहते हैं। ये रिजल्ट चाहिए इसलिए ऐसा काम होना चाहिए, पर जहाँ ऊर्जा का बहाव हो रहा है, जहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आउटपुट क्या होगा, उसमें एकदम से कोई स्ट्रेस ही नहीं होता। सो दैट इज व्हाई यू आर इन बैलेंस। उस कारण से आप एकदम से मेंटली जब आप शांत हो जाते हैं तो उससे जो स्ट्रेस बॉडी पे हार्मफुल स्ट्रेस जो पड़ता है वो होता नहीं है। तो अभी हम देख रहे थे ना, वो कह रही थी कि रोज का 1 घंटा आप व्यायाम करने के लिए निकालें। मैं कहती हूँ हफ्ते में 1 घंटा आप अपने किसी कला को मैनिफेस्ट करने में, उसका आविर्भाव करने में निकालें, क्योंकि उससे जो आपकी ऊर्जा का प्रचलन होगा आध्यात्मिक लेवल पे, उसका बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, आपके ऊपर के चक्रों की तरफ जाती है। आज जैसे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, तो क्या हाई बीपी और लो बीपी इन सबको कंट्रोल कर सकती है क्रिएटिविटी? बिल्कुल कर सकती है। हाई बीपी क्या, अब आप एक कमरे में बच्चों को बंद कर दीजिए और अचानक से छोड़ी तो सब जोर से बाहर निकलेंगे। वहीं आप अगर आराम से उनको व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलने के लिए देंगे तो उस तरह का स्ट्रेस नहीं होगा ना। तो उसी तरह से हमारा जो वेसोवेगल सिस्टम है, अगर वो शांत रहता है तो हमारे ऊपर स्ट्रेस नहीं होता है। जी, आपने एक बहुत खूबसूरत वर्ड यूज किया, आविर्भाव। इसके मायने क्या हैं? और फिर जो आपने पुस्तक लिखी है उसका शीर्षक भी यही है। बिल्कुल, आविर्भाव का मतलब है मैनिफेस्टेशन। अच्छा। क्योंकि अध्यात्म के वहाँ से देखें तो हम सब एनर्जी फॉर्म्स हैं, ठीक है। और हमारा आविर्भाव, मैं इस शरीर में हूँ, आप उस शरीर में हैं, हर चीज़। एक स्कल्प्टर क्या करता है, वो एक पत्थर लेता है और उसमें से मूर्ति का आविर्भाव करता है, क्यों मूर्ति ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो मैं मूर्ति देखूं वो भी क्रिएटिविटी है, या मैं मूर्ति बनाऊं वो भी क्रिएटिविटी है? ज्यादा लाभ किस में है? देखो, जिसको देखने में ही बहुत संतुष्टि हो जाती है उसके लिए वो बहुत अच्छा है, और जिसके अंदर ज़रूरत है कि उसके हाथ भी इन्वॉल्व हों, क्योंकि क्या है ना, हम लोग होलिस्टिकली नहीं जी पाते हैं। या हमारा हेड रूल कर रहा है, या हम बहुत इमोशनल हो रहे हैं और हार्ट रूल कर रहा है। कुछ लोग बस काम ही करते जा रहे हैं एकदम से मैकेनिकल ढंग से। तो जहाँ पे हमारा हार्ट, हेड और हैंड्स इकट्ठे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो जो बैलेंस आता है, उससे जो संतुष्टि होती है, उससे फिर ये सारे जो स्ट्रेस वाले रिलेटेड वाले जो दुष्प्रभाव है ना, ये नहीं होते। तो कला को समझना भी एक कला है। बिल्कुल। लेकिन हमारे अंदर कौन सी कला है, इसको कैसे समझे? इसको समझने के लिए हमारी ऊर्जा किस तरह मूव करती है वो जानना ज़रूरी है। अब देखिए, अध्यात्म है, कोई आंख बंद करके मेडिटेट कर रहा है और कोई कीर्तन भजन जोर जोर से गा के कर रहा है, तो दोनों की ऊर्जा अलग तरह से मूव करती है। तो अपने ऊर्जा को पहचानना, अपने आप को पहचानना, ये भी तो क्रिएटिव परसूट है। क्योंकि हम लोग पेंट कर रहे हैं, जैसे आप जाएं किसी एनालिस्ट के पास और वो आपको ड्राइंग करने के लिए दें। अब एक बच्चा छोटा सा कोने में कुछ ड्रॉ करता है, एक पूरे पेपर पे ड्रॉ करता है, एक पहले स्केच करके फिर कलर करना शुरू करता है, कोई सीधे पेंट करना शुरू कर देता है। तो हर एक का एक्सप्रेशन अलग है ना, हर एक का आविर्भाव अलग है। मेरे को एक अपना बचपन का किस्सा याद आ गया। स्कूल की बात है, हमारा एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, तो मैं और मेरे ब्रदर दोनों ने पार्टिसिपेट किया। तो हमें बनाना था वेजिटेबल मार्केट। तो मैंने इतनी बड़ी शीट पे बहुत बड़ा बड़ा सब कुछ बनाया, और मेरे ब्रदर ने इतनी बड़ी शीट पे एक कॉर्नर में छोटा सा वेजिटेबल सेलर बनाया, छोटे छोटे से फ्रूट्स बनाए, और लंबी सी उसने रोड बनाई और उसके ऊपर गड्ढे बना दिए। तो उससे पूछा गया कि इतनी बड़ी शीट थी, उस पर ये क्यों किया? कहते दूर से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा ना वेजिटेबल मार्केट। देखिए, बिल्कुल पर्सपेक्टिव की बात है ना। और देखिए,
जो आपने बात कही कंपटीशन, असल में कंपटीशन से क्रिएटिविटी थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि जो आउटकम है उसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं कि मुझे जीतना है। अगर जीतना ना हो के बस एक्सप्रेस करना है, इसीलिए क्रिएटिविटी बेनिफिट करती है। जो पेंटर है जिसने अपनी पेंटिंग बेचनी है, उसके लिए वो ऑक्यूपेशन हो गया। Yes. मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया कि जब तक मैं खाली एक्सप्रेशन के लिए पेंट करती थी तो वो अलग लेवल का थेरेप्यूटिक वैल्यू होता था, और जब मैंने बेचने के लिए शुरू किया तो लगे अरे कौन सी पेंटिंग ज़्यादा बिकेगी, क्या बनाना चाहिए, तो वो जो एक नेचुरल एक्सप्रेशन था वो हट गया। Yes. तो मैं ये नहीं कह रही कि कुछ भी गलत है, पर अगर आपको क्रिएटिविटी को एज अ आउटलेट, एज अ हीलिंग प्रैक्टिस अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, तो आपको वो खोजना है जिस पे आपकी जीविका निर्भर ना हो। जी, सिर्फ कॉमर्स के नजरिए से ना देखें। हाँ जी। लेकिन मेरा एक दुविधा है मेरे को तो कि ब्रह्मा जी की अगर बात करें, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना क्यों की? सबसे बड़े क्रिएटिव पर्सन तो वही थे। हम लोग भी किसी भी चीज़ की रचना क्यों करते हैं? उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उसका जब आविर्भाव होता है तब एक्सप्रेशन को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इसीलिए की ताकि हम सब अपने अंदर के दैविक भाव को पहचान पाएं। अगर सामने शीशा लाएंगे, उसमें फॉर्म देखेंगे, तभी तो पहचानेंगे कि ये हम हैं। एंड क्रिएटिविटी हेल्प्स कनेक्ट यू विद द डिविनिटी। क्रिएटिविटी इज क्लोजेस्ट टू डिविनिटी। Okay. क्योंकि देखिए, अगर हम अपने चक्रों को देखें तो विशुद्धि चक्र हमारा थ्रोट पे है, अनाहत चक्र हमारा चेस्ट पे है। अब आप ये देखिए, जो क्रिएटिविटी है वो प्यार से भी ऊपर है, कला है वो प्यार से भी ऊपर है। क्यों मीरा निकल गई सड़कों में गाते हुए, क्यों सूरदास भजन गा रहे थे, क्यों सूफी नाच रहे हैं? क्योंकि क्रिएटिविटी इज ब्रिंगिंग देम क्लोजर टू द डिविनिटी विद इन एंड विदाउट। अमेजिंग। अगर आज के यूथ की बात करें तो जो यंगस्टर्स हैं, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे हम कहते हैं, वो उससे बहुत जूझ रहे हैं आजकल। लेकिन किस तरीके से क्रिएटिविटी के लिए उनको मोटिवेट किया जाए, और क्या वो कर सकते हैं कि क्रिएटिविटी उनको हेल्प कर सके? देखिए, हम लोग को याद होगा, हम लोग बचपन में SUPW हुआ करता था, जिसमें हम लोगों ने कभी एम्ब्रॉयडरी भी सीखी, कभी पेंटिंग भी सीखी, कभी कुकिंग भी सीखी। जब तक ये सब क्लास में सीख रहे थे तो मज़ा आता था क्लास में, घर पे आके मॉम डैड को बताते भी थे। जहाँ रसोई जिम्मेदारी बन गई तो वो चाय बनाना जो स्कूल में एक्साइटिंग लगता था, अब वो एक्साइटिंग नहीं, आफत लगने लग गई। तो बच्चों को अगर हम वो एटीट्यूड दें कि जो आप कर रहे हैं वो आफत नहीं, वो जॉय ऑफ डूइंग के लिए करिए। और बच्चों की एनर्जी चैनलाइज करने के लिए क्रिएटिविटी से अच्छा तो कोई तरीका ही नहीं है। जो बच्चा बहुत हाई एनर्जी है उसको ड्रम्स बजाना सिखाएं। ओके। है ना? जो बच्चे को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम है उसको आर्ट में इन्वॉल्व करेंगे तो उसको फोकस करना आएगा। ओके। तो दीज आर थिंग्स विच कैन एक्चुअली बी द मोस्ट हेल्पफुल। इससे एक तो एक ऑल्टरनेटिव मिल गया कि जहां आप जाके शांत हो जाएं। आप ये देखिए, जब आप पेंट कर रहे हैं तो आपकी सांस एक लाइन ड्रॉ करते वक्त रुक जाती है। जो प्राणायाम का बेनिफिट होता है वो वहाँ पे मिला आपको। जब आप गा रहे हैं तो आपके लंग्स खुल गए, तो जो प्राणायाम का इफेक्ट आपको मिलता है वो वहाँ मिला। तो बच्चों को आप प्राणायाम अगर सिखाने के लिए इंसिस्ट करेंगे छोटी उम्र में तो शायद वो ना समझ पाएं, पर अगर आप उनको सिंगिंग में डालेंगे तो आप उनके ब्रेथ की कैपेसिटी, लंग की कैपेसिटी तो बढ़ा ही रहे हैं। आर्ट्स के और कौन से एवेन्यू हो सकते हैं जो यूजुअल दिमाग में आते हैं? सिंगिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, ये तो हैं ही। और क्या हो सकता है? सिलाई, बुनाई, और क्या नहीं है बताइए? आज की तारीख पे तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। पहले तो हम लोग जब बड़े हो रहे थे कि डॉक्टर बन जाओ, IAS बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, इसके अलावा कोई करियर ऑप्शंस ही नहीं थे। आज की तारीख में तो वर्ल्ड इज अ कैनवस, जो मर्जी पेंट करे लोग। पीपल हैव मेड अ करियर आउट ऑफ मेकिंग रील्स, है ना? तो वो क्रिएटिविटी नहीं है तो और क्या है? प्रॉब्लम कहाँ है? किसी भी चीज़ की जब अति हो जाती है, जब बैलेंस खो जाता है, तो वो हेल्प करने की जगह हार्म करने लगता है। क्योंकि कोई भी चीज़ बाय इटसेल्फ खराब या अच्छी ऐसी बात नहीं है, उसकी सही मात्रा होनी चाहिए। नमक नहीं हो तो खाना स्वाद नहीं, नमक बहुत ज़्यादा डल जाए तो खाना स्वाद नहीं। अच्छा, क्या रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने में ये हेल्प कर सकता है? बिल्कुल। अगर आप अपने पार्टनर के साथ या आप अपने फैमिली के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी डिस्कवर करें जिसमें आप सब इंटरेस्टेड हैं और टीम वर्क बढ़ता है तो ज़रूर हेल्प करेगा। जी, एक एक्टिविटी मेरे दिमाग में आ रही है। मुझे बताइए भावना, अगर आउटकम चाहिए 4, मैथ्स का सवाल है, तो कौन से 2 डिजिट को जोड़िए कि 4 बन जाए? 3 + 1। और कोई ऑप्शन? 2 + 2। कितने ऑप्शन हो सकते हैं? 3 या 4। इनफाइनाइट। कैसे? 5 - 1? हाँ, 4।
6 - 2 तो आर्ट के लिए, क्रिएटिविटी के लिए अनु जी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अमेजिंग। ये देखिए आपने मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी दिला दी। जितनी इन्वेंशंस हुई हैं, जो कुछ भी डिस्कवर हुआ है जीवन में, इसीलिए कि किसी ने इंटरेस्ट लेके उसके अंदर इतना घुस गया कि उसमें से कुछ ऐसा निकाल पाया कि हम लोग अभी तक उसका फायदा उठा रहे हैं। तो यानी कि इससे जिनका लो मोरल रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है, वो भी बूस्ट हो सकता है अगर वो अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हैं। अब देखिए क्या है ना, कॉन्फिडेंस होता होगा, शायद किसी के अंदर लोगों के साथ डील करने का इतना इंटरेस्ट ही ना हो। हम लोग एक पर्टिकुलर तरह के एटीट्यूड को सुपर इम्पोज कर देते हैं। नॉट एवरी चाइल्ड इज मेंट टू बी अ टॉपर। राइट। कंपटीशन अपनी कैपेसिटी के साथ होना चाहिए कि हम अपने से और बेहतर कर पाएं। किसी और से compete करने में जब लग जाएंगे ना, तो बाहर मुखी हो जाएंगे और पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। तो अनु जी एक बात तो ये रही कि अगर हम किसी भी कला से जुड़ते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ जाए, क्योंकि जैसे स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी थे या रमन्ना जी थे, उनको भी कैंसर हुआ। बिल्कुल हुआ। तो अगर भगवान ना करे ब्लड प्रेशर हो या कोई भी बीमारी आ जाए, आर्ट मुझे हील भी कर सकती है, मैं बीमारी से भी उभर सकता हूँ। देखिए मैंने एक वीडियो देखा था कि एक अल्जाइमर के पेशेंट जो जीवन में डांसर रही हैं, तो वो बैठी हैं एकदम से एक व्हील चेयर में और कोई रिस्पॉन्स नहीं। किसी ने उनका फेवरेट बैले का म्यूज़िक लगा दिया और अचानक से वो उठ पड़ी और जो व्हील चेयर पे थी वो वापस डांस के मूवमेंट में चली गई, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सेल्यूलर लेवल पे चली जाती है। तो जिसने बचपन में कुछ किया हो, अगर उसका फिर से उस चीज़ से कनेक्शन बनता है, जिस चीज़ से उसको बहुत उस अनुभूति से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता था, उसका फिर से अगर उससे कनेक्शन होता है, तो वो पता नहीं किस तरह के वो न्यूरॉन्स हमारे किस तरह की कैपेसिटी खोल दे हमारे अंदर। Very profound. Interaction with you has been very artistic for us, and we are feeling more healthy than we started the interview. Really. Thank you so much for joining us. Thank you, Anuji. Thank you so much.